Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है हमारी रैंक बूस्टर सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, जिसमें हमने ऑलरेडी 18 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे है रैंक बूस्टर क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हम यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से पूछ सकता है, ये वाली चीज़ देखेंगे। जैसे देखो, अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे ना, आपके सामने है एडामेंटन सिस्टम, बट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अदर मॉलिक्यूल्स देखे भी पूछ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ना, उससे आपको जो भी चीज़ समझ आएगी उसको आप अप्लाई करके इन वाले क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और ये इस वाले क्वेश्चन को लेने का मोटिव यही है कि CSIR नेट सितंबर 2022 में, यानी कि रिसेंट वाले एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस आ भी रहे। वैसे इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है, बट स्पेसिफिक एडामेंटेन को ही स्पेसिफाई करके ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके कारण इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एडामेंटेन के 3 आइसोमर्स दिए और इनमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। अब हमें पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है या फिर मॉलिक्यूल बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट। फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये हम एनर्जी क्या करते हैं, निगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है, कंसिडर कर लो इसके लिए -32 है और इसके लिए -20 है, तो इसमें से हम ज़्यादा किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। बट आपको यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना, राइट। इसके कारण ये इसने मैग्नीट्यूड मेंशन करा है, ठीक है। तो ऑर्डर लगाते टाइम भी हम निकालेंगे सही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बट हम फंस जाएंगे किसमें कि ये तो -32 है तो ये कम है और ये ज़्यादा है, बट इन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड के है बेसिस पे, तो साइन को कंसिडर नहीं करना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पूछा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको पूछा है यहाँ पे। अब कंसीडर कर लो ये तीनों आइसोमर्स है, इन तीनों में हमें देखना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं आपको पहले बता दूंगा, आपको इन तीनों की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। कंसीडर कर लो हीट ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं, यानी कि हम इसका फॉर्मेशन ही देखते हैं। एक कोई मटेरियल है, कोई सबस्ट्रेट है Z, इसकी एनर्जी यहाँ पे है, जिससे ये तीनों आइसोमर्स बन रहे हैं। कंसीडर कर लो कि Z से यहाँ पे मेरे पास B बन रहा है, तो B की एनर्जी यहाँ पे है, यानी कि जब Z से B बना तो ये इसकी एनर्जी इतनी डिक्रीज होगी, यानी कि इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, राइट। तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, कंसिडर कर लो -14.28 इन किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये डिजिट कंसिडर कर लो। दूसरी चीज़, जब Z से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे C बन गया, तो C की एनर्जी यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो इतनी एनर्जी कम होगी जब C बन गया, यानी कि ये जो एनर्जी यहाँ पे कम हुई है वो कहाँ गई, एनवायरनमेंट में गई, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर C। कंसिडर कर लो ये कितनी है, -20.58, राइट, इन किलोजूल पर मोल। और सिमिलरली अगर मैं आपके पास यहाँ पे बोल दूँ कि जब Z से A बना, A की एनर्जी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो A की एनर्जी इतनी कम दिखाई हमने, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, A बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसने ये जब बना तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी, यानी कि इतनी जो एनर्जी का गैप आ रहा है ये क्या हो रही है, ये एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज हो रही है, तो ये इसकी क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ये कितनी है, कंसिडर कर लो -32.54 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है उतना एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है। स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, यानी कि उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ज़्यादा है। और ये ज़्यादा माइनस क्यों दिखाया है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। तो आप देख लो जो एडामेंटन सिस्टम होता है, ये एडामेंटन है, ये उसका आइसोमर है, और ये भी इसका आइसोमर है, बट ज़्यादा स्ट्रेन वाला है। तो एडामेंटन सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं थर्मोडायनेमिक सिंक, थर्मोडायनेमिक सिंक होते हैं। अब थर्मोडायनेमिक सिंक क्यों बोला गया इसको, तो आप देख सकते हो, जैसे अगर इस वाले सिस्टम की हम बात करेंगे तो इसमें नॉर्बरन सिस्टम है, और ऐसे ही अगर ब्रिज्ड सिस्टम्स हमारे पास आ जाए तो उसमें स्ट्रेन होता है। बट अगर हम एडामेंटन सिस्टम की बात करेंगे ना, तो आप देख सकते हो इसमें सारे जो रिंग्स है वो 6 मेंबर्ड रिंग्स है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता, और ऊपर से ये वाले कार्बन्स आप देख सकते हो, सारे कार्बन्स एक दूसरे को इस तरह से अच्छी तरह से पकड़ के रख रहे हैं। तो ये एक केज की तरह स्ट्रक्चर होता है, राइट, एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसमें थोड़ी सी रिजिडिटी होती है, ठीक है। और मतलब सही से ये
इतना ज़्यादा स्ट्रेन इस वाले सिस्टम में नहीं होता, इसके कारण ये थोड़ा कंपेरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर है इन कंपैरिजन विद दिस वन। और ये इसके कारण इसको थर्मोडायनेमिक सिंक बोलते हैं, थोड़े से स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। और इसके कारण अगर हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन ए की होगी, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल, ए के बाद सी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी तो सारे 6 मेंबर रिंग है, बट ये वाली 5 मेंबर रिंग है, तो ए के बाद सी आएगा। और सबसे कम आएगा बी की स्टेबिलिटी, बिकॉज इसमें क्या है आप देख सकते हो नॉर्बोरियन सिस्टम में बीच में एक ही कार्बन का यहाँ पे ब्रिज है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और हमने क्या देखा, जितना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है उतना उसके फॉर्मेशन में ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का अगर ऑर्डर देखेंगे तो वो भी क्या आएगा, ए सी बी आएगा। अगर आपको इनकी रिपोर्टेड वैल्यूज़ देखनी है तो वो कितनी होती है, ए की होती है, यानी कि एडामेंटेन जो है उसकी होती है -32.12 किलोजूल पर मोल। जो सी होता है उसकी होती है कितनी, -20.54। और जो हमारे यहाँ पे पास बी है उसकी होती है -14.38। ठीक है, तो ये वाली रिपोर्टेड वैल्यूज़ है। कभी कभी आपको क्या मतलब स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाली वैल्यूज़ आपको देगा कि ये वाले आइसोमर्स है और इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये वाली वैल्यूज़ है या फिर ये वाली ऑर्डर है इनकी, तो इसका रीज़न क्या है, इसको भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी सही आ गया। और इसी तरह से आपको अदर सिस्टम दे के भी हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको पूछता है तो आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकालना है, राइट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग गाइस।